प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के नियमों को सीखेंगे। इन नियमों को सीखने के लिए बच्चों हम सबसे पहले बोर्ड पर लिखे गए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक से सॉल्व कर लेते हो तो उस नियम को आसानी से समझ जाओगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड्स इन ईच पार्ट। 3 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं जिनमें कंपाउंड्स के नाम दिए गए। पहले में वाटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरे में 5 कंपाउंड हैं बच्चों। इन सभी कंपाउंड्स में ये वाटर और हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। ये सभी क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पांचों जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मास का रेशियो, फिर कार्बन, इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मास का रेशियो और इन पांचों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मास का रेशियो पता करना है। बहुत आसान तरीका है। आइए यहां लिख लिए हम लोग कंपाउंड्स, इसके बाद इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, mass of each element, and ratio of masses of oxygen. फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जानते हैं CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का कितना होता है बच्चों? 12 U होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 U। 12 U, 2 एटम है, 32 U हो जाएगा। याद कर लीजिए यहां हाइड्रोजन 1 U, ऑक्सीजन 16 U, कार्बन 12 U, नाइट्रोजन 14 U। बस यही एलिमेंट्स हैं 4। अगर ग्राम में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम, 16 ग्राम, 12 ग्राम, 32 ग्राम। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम। रेशियो में ग्राम कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्मूले आएगा 1:2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। सेकेंड पार्ट, सॉरी बच्चों, ये सेकेंड पार्ट ही पहले हम लोग कर ले, कोई बात नहीं, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहां कर लेते हैं।
वाटर, H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। कौन कौन इसमें एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 ग्राम, H2 16 ग्राम, H2 2 ग्राम, और इसका क्या हो गया? O2 का 32 ग्राम। इसमें भी ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा? 16 ग्राम into 32 ग्राम, 1:2। इसमें क्या है? एग्जाम्पल थर्ड में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। फोर्थ क्या है? नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटॉक्साइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड का NO, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, टेट्राऑक्साइड N2O4, नाइट्रोजन N2O5। इसमें कौन कौन से हैं बच्चों? यहां हम लोग एक लाइन ड्रा कर दें तो इसको और ऊपर लिख लेते हैं। कार्बन, सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 14U होता है ना, तो कितना हो जाएगा? N2 28 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। अब ग्राम में नहीं लेके पार्ट वाइज बस ऐसे भी छोड़ सकते हैं। NO 14 ग्राम, तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में 28 ग्राम, O3 48 ग्राम, इन नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 या 64 ग्राम ही हो जाएगा। ऑक्सीजन 28 ग्राम, तो ये हो गया 80 ग्राम। तो इन दोनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन के जो मासेज हैं वो कार्बन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन का जो मास है 16 ग्राम, कार्बन के फिक्स मास 12 ग्राम से कंबाइन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का जो फिक्स, ऑक्सीजन के जो मासेज हैं वो हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन है। इसमें ऑक्सीजन के जो मासेज हैं इसको छोड़ करके, 14 ग्राम को छोड़ करके सभी में क्या है? फिक्स मास से कंबाइन नहीं है।
तो ऑक्सीजन के मास के का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, इधर का मास क्या करेंगे हम लोग, फिक्स करेंगे। किस पर फिक्स करेंगे, 14 ग्राम पर या 14 पार्ट पर, और तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लिख लेंगे हम लोग। यहीं पर इसको लिख लीजिए। फिक्सिंग दी mass of nitrogen as 14 parts या 14 ग्राम the masses of oxygen in these 5 compounds, 5 compounds या 5 oxides और 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां नोट कर लेते हैं। 14 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन होगा। ये 14 ग्राम पर है ही, ये एज इट इज रह जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 ग्राम 24 ग्राम से, इसमें 14 ग्राम 32 ग्राम से, और इसमें 14 ग्राम 40 ग्राम से। Now you can easily find the ratio of masses of oxygen in the 5 compounds. रेशियो क्या हो जाएगा, 8 ग्राम into 16 ग्राम into 24 ग्राम into 32 ग्राम into 40 ग्राम। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड कीजिए सबको, 1:2:3:4:5। अब बच्चों आराम से हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। यू कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन योर ओन लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्वेश्चंस में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तब किसी एक एलिमेंट के मास का रेशियो जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होता है, क्या होता है, इज ऑलवेज इन ए सिंपल रेशियो। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। When 2 elements combine to form
two or more compounds the masses of one of the two compounds. That combine to a fixed mass of the other. Are in simple ratio. आर इन सिंपल रेशियो, यही स्टेटमेंट है बच्चों. व्हेन टू एलिमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, द मासेज ऑफ वन ऑफ द टू कंपाउंड्स, टू एलिमेंट्स, सारी मतलब कंपाउंड्स की जगह वन ऑफ द टू एलिमेंट्स, the masses of one of the two elements, इन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट का मास, उसके जो अलग अलग मास हैं, दैट कंबाइन टू ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर. ऑक्सीजन के मासेज जो हैं कार्बन के फिक्स मास से, ऑक्सीजन के मासेज जो है हाइड्रोजन के फिक्स मास 2 ग्राम से, इसमें 12 ग्राम से. इसमें ऑक्सीजन के जो मासेज हैं वो कार्बन के, सॉरी वो तो कार्बन नहीं हो गया ना, नाइट्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं. ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, मतलब सिंपल रेशियो होगा 1:2, 1:2, 1:3, 4:5. समझ में आया बच्चों? तो इन एग्जाम्पल्स के आधार पर, एग्जाम्पल पहले समझ लिए हम लोग, स्टेटमेंट बाद में लिखे, ठीक ना? एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो उससे स्टेटमेंट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ में आया? एक बार और स्टेटमेंट को देख लीजिए. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर कंपाउंड्स, थोड़ा केमिकल शब्द यहां जोड़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा. केमिकल कंपाउंड्स हुए ना कंडीशन, देन तब ये बात होगी. मासेज देन दी masses of one of the two elements that combine to a टू की वीड प्रीपोजिशन ठीक रहेगा. with a fixed mass of the other are in a simple ratio to one another. तो ग्रामेटिकली भी करेक्ट लिखना चाहिए बच्चों, ध्यान दे करके. समझ गए ना? क्योंकि एक बार हल्की सी भी कहीं मिस्टेक होती है, प्रयास यही रहे, कहीं स्लिप तो हो ही जाती है, सबसे हो जाती है स्लिप. जो वर्षों तक टीचर पढ़ाते रहते हैं उनसे भी, क्योंकि पढ़ाते समय दिमाग में कई बातें चलती रहती हैं. मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन was proposed by Dalton in 1803. कुछ साइड बुक में 1804 भी लिखा है, तो इसको भी याद रखिएगा. बच्चा हम कुछ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर विचार करते हैं. आइए द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन.
जानते हैं, रिएक्शन पढ़े हैं पिछले क्लास में, H2 प्लस Cl2 2HCl, the reaction between hydrogen and oxygen, H2 प्लस O2 H2O। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच्चे सभी गैसेस स्टेट में, सभी गैसेस। यहां ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट इनका कर भी दीजिए, ठीक रहेगा। H2 ये भी गैस है, वाटर वेपर, स्टीम। मतलब गैसियस प्रोडक्ट। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन N2 प्लस H2, इनके भी फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर दिया जाए, NH3। N2 प्लस, बैलेंस कीजिए, N2 प्लस 3H2 2NH3। यही रिएक्शन बच्चों होती है जो 10th क्लास में पढ़े भी हो तुम लोग। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, नहीं? ये भी पढ़े बच्चों, ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन के पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है। क्लोरीन के पीछे क्या है? 1 है। और हाइड्रोजन क्लोराइड के पीछे कोफिशिएंट क्या है? 2 है। स्टीयोक्रोमेट्री में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, स्टीयोक्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं इनको। स्टीयोक्रोमेट्री आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं उस पर। इन्हें क्या कहते हैं? इस कोफिशिएंट को स्टीयोक्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये क्या बतलाते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बतलाते हैं। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स भी बताते हैं बच्चों। 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से कंबाइन होकर के 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को बैलेंस किए हम लोग। H2 नहीं है ना, यहां 2 कीजिए, यहां 2 कीजिए। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से कंबाइन होकर क्या कर रहा है? वाटर वेपर का 2 मोल बना रहा है। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन होकर के क्या करता है? अमोनिया का 2 मोल बना रहा है। तो मॉलिक्यूल्स को भी, मोल को भी व्यक्त करते हैं। और बच्चों ये जैसे स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं तो उनके वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम क्लोरीन के 1 वॉल्यूम से कंबाइन होकर के बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना वॉल्यूम बना रहा है? 2 वॉल्यूम बना रहा है। 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम,
इसकी वॉल्यूम, और ये कितना हो गया, 2 वॉल्यूम। तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम का रेशियो यहां पर 1:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यहां 1:3 हो जाएगा। और रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी का 1:1:2, 2:1:2, 1:3:2। यही बच्चों क्या है हम लोगों का गिलगेस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। When gases combine together, they always do so in a simple whole number ratio with one another and to the volumes of the products and to the volume of the products 2:1:2, 1:3:2। Geluzek ने he investigated a number of chemical reactions occurring among the gases and he found that the ratio of the volume of the gases are always in a simple whole ratio। इसी को क्या कहते हैं, गेरुजक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। समझ में आया? बहुत सिंपल है। यहां जो वॉल्यूम इंडिकेट किया गया है इसको हम लोग एक ही सिंगल यूनिट में लेते हैं, या तो मिलीलीटर में लेते हैं या लीटर में लेते हैं। जानते हो वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस आर मेजर्ड अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेज आर मेजर्ड अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात है, ये शर्त है। तब गैसेस जब कंबाइन होंगी तो उनके वॉल्यूम का रेशियो रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा होल नंबर रेशियो में होगा। रेशियो ऑफ गैसेस बाय वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा इस पहले में, 1:1:2, 2:1:2, और इसमें क्या हो जाएगा 1:3:2। Geluzek's law of when gases react together, they always do so in a simple whole number ratio। by volumes to one another
and to the volumes of the products कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड the volumes of all the gases are measured at the same temperature and pressure. एग्जाम्पल ये सब समझ गए हैं बच्चों? हम लोग 1 2 3 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए।